हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आपराधिक मानववध क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आपराधिक मानववध क्या होता है और किस धारा के अंतर्गत बताया गया और इसमें कौन सी सजा होती है, इसके बारे में पूर्ण रूप से जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पहले जानते हैं कि इसको किस धारा के अंतर्गत बताया गया है। तो दोस्तों, बीएनएस की धारा 100 में यह बताया गया है कि आपराधिक मानववध क्या होता है। साथ में इसकी दंड को बीएनएस की धारा 105 में बताया गया है कि इसमें किस प्रकार की दंड दिया जाएगा। साथ में आईपीसी में धारा 299 में यह बताया गया है कि आपराधिक मानववध क्या होता है और आईपीसी में यह भी बताया गया कि इसके जो दंड होता है धारा 304 में बताया गया है कि इसकी क्या दंड होगी आपराधिक मानववध का। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आपराधिक मानववध होता क्या है। तो दोस्तों, आपराधिक मानववध एक ऐसा हत्या होता है जिसमें कि बिना किसी पूर्व योजना के हत्या की जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार की पहले से कोई योजना नहीं होती है कि किसी को मारना है, किसी की जान लेना है, ऐसा कोई योजना नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति, क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से। दोस्तों, मृत्यु कारित करने के आशय का मतलब होता है कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो जिसका नाम आ है। क्या नाम है? उसका नाम आ है। वो एक इस आशय से एक गड्ढे पे, ये क्या है, ये गड्ढा है, एक गड्ढे पे घास फूस बिछा देता है। क्या? घास फूस बिछा देता है। ये रास्ते में गड्ढा है, काफी गहरा उसने गड्ढा खोद रखा है और उस पे घास फूस बिछा देता है कि कोई व्यक्ति आएगा और इस गड्ढे में गिर जाएगा और वो मर जाएगा। इस आशय से बिछाता है। ये मान लिया कि एक व्यक्ति है या जो यह जानते हुए जा रहा है कि मैं सुदृढ़ एक अच्छे रास्ते पे चल रहा हूं और वो जाता है या इसमें गिर के मर जाता है, इस गड्ढे में गिर के मर जाता है। तो यही बोला, जब कोई व्यक्ति मृत्यु करने के आशय से, मतलब यह इसने जो रचना रची है कि एक सड़क में गड्ढा है या गड्ढा खोद दिया है और उस गड्ढे पे घास फूस बिछा दिया और आर ने गड्ढा खोदा है और या को यह नहीं मालूम है जो रास्ते से जा रहा है कि यहाँ एक गड्ढा हो गया और उस पे घास फूस बिछा दिया। वो तो डेली जानता था कि ये रास्ता अच्छा है और डेली आता जाता था। इस आशय से वो इस रास्ते पे जो है जा रहा है, लेकिन अब उसको क्या मालूम कि इसमें है, इसमें गड्ढा है और वो घास फूस पे बिछा के रखा है। अब इसमें वो गिरता है और अचानक मर जाता है। तो बोल रहा है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय, तो यही होता है आशय कि जो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। जब कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से। शारीरिक क्षति क्या होती है दोस्तों? कि मतलब मान लिया जाए कि दो व्यक्तियों में अचानक जो है कहीं पर झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े में जो होता है, झगड़ा धीरे धीरे जो है बहुत गंभीर हो जाता है और उसमें जो है अचानक दो व्यक्ति होते हैं, एक ने किसी को धक्का मार दिया और वो धक्के से जो है नाली में गिर गया और जो क्या है, नाली में गिरने से उसकी जो है मृत्यु हो गई। तो वो क्या कर रहा है, वहां उसको शारीरिक क्षति दे रहा है कि मतलब धक्का देंगे, थोड़ा चोट लग जाएगा। ये नहीं, इस आशय से नहीं उसको धक्का देता है कि इसको क्या है, मार देना है। उसको मतलब शारीरिक क्षति देना चाहता है, मृत्यु कारित करना नहीं चाहता है, लेकिन शारीरिक क्षति देने के कारण भी उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे जो मृत्यु होंगे, इस मृत्यु को आपराधिक मानववध कहा जाएगा। तो ये कह रहा है कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु हो जाए या हो जाना संभव हो, या मान लीजिए जाए दो लोगों में अचानक झगड़ा हुआ, कोई पेचकस लिया है, अचानक मार दिया, तो वो पेचकस से वो जानता है मतलब पेचकस से मृत्यु हो सकती है, लेकिन वो इस आशय से नहीं मारता है कि मतलब उसकी मृत्यु हो जाए। वो इस आशय से मारता है
कि उसको जो है शारीरिक क्षति हो जाए। तो अब इसमें जो है क्या, जो कोई भी अचानक झगड़ा होता है इसमें पूर्व योजना नहीं होती है कि जो है कि इसमें अभी हम जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा। मान लिया जाए आप कहीं जा रहे हो तो अचानक रास्ते में किसी से थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, वो झगड़ा धीरे धीरे बहुत गंभीर प्रकार से हो गया, आप दोनों लोग आवेश में आ गए और लड़ने लगे। अब लड़ते वक्त किसी ने किसी को अचानक बहुत तेज मार दिया या मार दिया, उसका हाथ पैर टूट गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या कहलाएगा कि वो आपराधिक मानववध है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की पूर्व योजना नहीं है। अगर इसमें पूर्व योजना होती कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति जा रहा है और वो यह सोच के जा रहा है कि अभी चलेंगे और उसको आज मारना है, तो वो जो है क्या होगा, हत्या होगा। लेकिन जो आपराधिक मानववध होता है इसमें किसी भी प्रकार का पूर्व योजना नहीं होता है। तो यही कह रहा कि जिससे मृत्यु हो जाना संभव हो, या ज्ञान रखते हुए कि संभाव्य है कि वह कार्य उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कि मतलब ऐसा कुछ कार्य करे कि जिससे जो है उसकी मृत्यु संभव हो। मतलब मान लिया जाए कि का जो है यहाँ पे का जो है एक झाड़ी के पास या को देखता है, का खा से यह कहता है कि तुम जो है इस झाड़ी में गोली चलाओ। का और खा यह नहीं जानता है कि गोली जो है वह यह जानता है कि गोली चलाने से मृत्यु हो सकती है, लेकिन यह नहीं जानता है कि उस झाड़ी में कोई छिपा है या छिपा है, ऐसा नहीं जानता। का के कहने पे खा गोली चला देता है और या की मृत्यु हो जाती है, जबकि खा यह नहीं जानता था कि या वहां पे छुपा है। तो वही कह रहा है कि ज्ञान रखते हुए कि संभव है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित करे, मतलब कि वह मृत्यु जो है करना चाहता था। कौन करवाना चाहता था, या कि का मृत्यु करवाना चाहता था। खा इसमें किसी भी प्रकार खा जो है इसमें यह जानता था कि गोली चलाने से किसी की मृत्यु हो जा सकती है, लेकिन यह नहीं जानता था कि हम किसी व्यक्ति पे गोली चला रहे, इस झाड़ी में कोई छिपा है। तो ऐसा जो है कार्य आपराधिक मानववध कहलाएगा। अगर वही गोली जो है डायरेक्ट कौन चलाता, या चला देता, का चला देता या के ऊपर, तो वो हत्या में आ जाता है। क्यों हत्या में आ जाता है? क्योंकि वो योजना के साथ चला रहा था। लेकिन अब जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है उस व्यक्ति का किसी भी प्रकार का यह आशय नहीं था कि हमको हत्या करना है, इसलिए यह आपराधिक मानववध में आएगा। और इसका जो दोषी होगा कौन होगा? का इसका दोषी होगा। तो यही कह रहा है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। तो दोस्तों इसमें दो चीजें होती हैं। पहला होता है इरादा, आपका जो है इरादा क्या है। अगर आपका इरादा पूर्व योजना से है कि मतलब मान लिया जाए हम जाएंगे और किसी को आज जान से मारना है, तो क्या है, वो हत्या होगा। लेकिन आप जा रहे हो, अचानक झगड़ा हुआ और उस झगड़े के कारण आपने किसी को मार दिया और वो मर गया, तो वो आपराधिक मानववध कहलाएगा। परिस्थितियां जो होती हैं, कभी कभी परिस्थिति के कारण झगड़ा या बवाल हो जाता है। तो जब परिस्थितियों के कारण कोई झगड़ा या बवाल हो जाता है और उस झगड़े व बवाल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो आपराधिक मानववध कहलाएगा। मान लिया जाए कि या कहीं पे मोटरसाइकिल बनवाने गया है और वहां पे जो है
मोटरसाइकिल बनने के बाद जो रेट में थोड़ा झगड़ा बवाल होने लगा कि इतना नहीं, ये तुम महंगा बनाते हो, ऐसा वैसा, और दोनों में झगड़ा हो गया। और उस झगड़े के कारण धीरे धीरे जो या ने मिस्त्री को उसके ही स्क्रू ड्राइवर से उसको मार दिया और वो मर गया। तो ये इस प्रकार की जो मृत्यु होगा वो आपराधिक मानव वध कहलाएगा। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से दंड होंगे। अगर दोस्तों जो मृत्यु है, अगर वो शारीरिक क्षति देने के कारण, शारीरिक क्षति के कारण अगर मृत्यु होती है तो उसमें जो सजा है 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष। शारीरिक क्षति या चोट पहुंचाने के कारण अगर होती है तो उसमें जो सजा है 5 वर्ष से 10 वर्ष तक होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि 2 व्यक्तियों में अचानक झगड़ा उठा और जो है उस झगड़े में एक ने दूसरे को धक्का मार दिया और उस धक्के से वो नाली में गिर जाता है और वो मर जाता। तो यहाँ पे जो सजा होगा ये 5 वर्ष से 10 वर्ष तक होगा, क्योंकि यहाँ शारीरिक क्षति देने का आशय था, ना कि उसको मार देने का। लेकिन उस शारीरिक क्षति देने के कारण जो है शारीरिक क्षति ना हुई, जबकि उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ जो है सजा 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होगा। लेकिन वहीं पर अगर मान लिया जाए कि अगर या ने जो है या की हत्या का ने खा से करवाई, लेकिन का को यह मालूम था कि या जो है झाड़ी के पीछे है और खा से गोली चलवाई, तो यहाँ पे जो सजा होगा का को वह 10 वर्ष से आजीवन कारावास होगा, क्योंकि का को यह मालूम था कि यह झाड़ी के पीछे छुपा है, यह जानबूझकर हत्या करवाया गया। इसलिए ऐसी हत्या जो है आपराधिक मानववध में आएगा और वह 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक होगा। तो है दोस्तों, हमको आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को अब यहीं पे अंत करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।